Hello everyone, welcome back to another video. This is Nilofer Nail and this is video number 2 from the chapter Molecular Basis of Inheritance. So let's get started. देखते हैं आज का टॉपिक है क्या। ये देखिए, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपको मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे कि ये फर्स्ट पिक्चर है, मैंने पूछा आपसे ये क्या है, तो आपने बोला भाई ये तो कुछ घर जैसा दिख रहा है, ये एक हाउस है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक, आपने सही आइडेंटिफाई किया है, ये हाउस है। अब मुझे ज़रा इसकी बेसिक यूनिट बताइए। बेसिक यूनिट मतलब वो यूनिट जिससे मिलकर ये बना है, ठीक है। तो आपने बोला ये ईंटों का दिख रहा है बना हुआ, इसकी बेसिक यूनिट क्या हुई? ब्रिक हुई, है ना। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब। तो बेसिक यूनिट वो यूनिट होती है जिससे मिलकर कोई बड़ी चीज़ बन रही होती है। ये आपको समझ में आ गया। हाउस की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? यहाँ पर ब्रिक है। अब मैंने आपके सामने सेकंड पिक्चर शो करी। अब ये बताइए क्या है? आपने बोला ये तो एक ह्यूमन का बॉडी दिसी जैसी लग रही है, ह्यूमन है ये। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन है ये। अब मुझे इसकी बेसिक यूनिट बताइए ज़रा क्या है। तो आपने बोला हम सेल है, क्योंकि सेल ही जो है हम पढ़ भी चुके हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है सेल। तो हमारी जो बॉडी है, अगर वो कि देखें हम, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, किसकी बनी हुई है? ये पूरी सेल की बनी हुई है। क्लियर है आपको? अब आपको समझ में आ रहा होगा, बेसिक यूनिट वो यूनिट होती है जिसकी मिलकर कोई बड़ी चीज़ बन रही होती है। जैसे कि यहाँ पर ये जो हाउस है ये ब्रिक का बना है, और ये जो ह्यूमन बॉडी है ये सेल की बनी है। अब थर्ड पिक्चर मैंने आपको शो करी। सबसे तो पहले ये बताइए मुझे, ये पिक्चर है किसकी? ये पहचानिए। आपने बुक्स में भी काफ़ी ये डायग्राम देखा होगा, ठीक है, टीचर ने भी पढ़ाया होगा, बोल दिए इन्हें डीएनए, ठीक है, डीएनए। अब इस डीएनए की भी तो कोई बेसिक यूनिट होगी, इसके भी तो मुझे नाम बताइए क्या है इसकी बेसिक यूनिट, ठीक है। जिस तरीके से हाउस ब्रिक का बना हुआ है, यहाँ पर ह्यूमन बॉडी सेल की बनी हुई है, तो ये डीएनए भी तो किस चीज़ का बना हुआ होगा, इसकी भी तो कोई बेसिक यूनिट होगी। जी हाँ, आज हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? न्यूक्लियोटाइड। तो आज की जो हमारी क्लास है वो न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जाने वाली है अच्छे से डिटेल में। जो डीएनए की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ये किसकी बनी हुई है और इसमें क्या चेंजेस आने से क्या क्या होता है। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर अ न्यू विजिटर। सो लेट गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और देखते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, ये न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट कहाँ पर है, होता कहाँ पर है ये हमारी बॉडी में? जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होती है? सेल होती है ना। सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियस। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अब न्यूक्लियस को भी अच्छे से माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इस तरीके का, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम, है ना। अभी क्रोमोजोम जो है ना अच्छे से कॉइल्ड है, इसको अनकॉइल्ड करना शुरू कर दिया, मतलब अनवाइंड करना शुरू कर दिया। जो तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट देखनी है तो कुछ इस तरह का दिखेगा हमें, है ना। ये जो है ना एक धागे की तरह दिखेगा, जैसे मोतियों की माला नहीं होती, धागा होता है फिर मोती से लगे हुए होते हैं। ये मोती कुछ नहीं है, ये न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोसोम में से भी अगर मैंने ये धागा सा अलग कर दिया, ये जो धागा सा थ्रेड सा स्ट्रक्चर दिखता है, ये थ्रेड सा स्ट्रक्चर हमारा डीएनए है, ठीक है। और डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन्स। अब इस डीएनए की जो स्मॉलेस्ट यूनिट की मैं बात कर रही हूँ ना, बार बार आज हम स्मॉलेस्ट यूनिट पढ़ेंगे, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? ये रही न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट आपको दिख रही है यहाँ पर, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आज हम इसके बारे में, ये देखो, ये पहली वाली न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरी वाली न्यूक्लियोटाइड है, और ये तीसरी वाली न्यूक्लियोटाइड है। तो ऐसे बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड मिल के यहाँ तक एंड तक जाके ये पूरा क्या बना रही है? हमारा डीएनए बना रही है, ठीक है। अब आपको पता चल गया ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये न्यूक्लियोटाइड बनी हुई किस चीज़ की है। न्यूक्लियोटाइड जो है 3 चीज़ों की बनी हुई है, 3 कंपोनेंट की बनी हुई है। कौन कौन से? फर्स्ट इज़ पेंटोज शुगर, सेकंड इज़ नाइट्रोजिनस बेसिस, एंड थर्ड इज़ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। पेंटोज शुगर क्या है? ये कुछ नहीं है, एक मोनोसैकेराइड शुगर बोल लीजिए इसे, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जो सेकंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है? नाइट्रोजिनस बेसिस। ये कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन दिखेगा ना आपको, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप का ये स्ट्रक्चर है। थोड़ी सी केमिस्ट्री की आपको ज़रूरत है। देखो, पेंटोज शुगर की बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास 5 कार्बन है। देखो 1 2 3 4 एंड हेयर इज़ 5th वन,
ठीक है, इसलिए इसे पेंटोज शुगर बोल रहे हैं। केमिस्ट्री पढ़ी है ना आपने। और नाइट्रोजनस बेसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, PO4 पढ़ा होगा ना आपने, इसलिए इसे फॉस्फेट ग्रुप बोल रहे हैं। तो ये तो था इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब ये देखिए, न्यूक्लियोटाइड आपसे पूछे तो क्या होती है, आपको क्या बोलना है। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज पेंटोज शुगर, सेकंड इज नाइट्रोजनस बेसिस एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। लेकिन हमने तो 2 तरह के जेनेटिक मटेरियल पढ़े थे, एक DNA और एक RNA। इनके दोनों के न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, क्या सोचा है कभी आपने? देखो, इनके न्यूक्लियोटाइड